वैसे एक बात बोलूं, आपकी बेटी है बड़ी शातिर। पहले मेरे मोंटी को फंसा लिया और फिर बाद में मंडप से भगवा दिया। उसके बाद सौकेत के साथ सौदा शादी का ड्रामा शुरू कर दिया। फिर मेरे बेटे को फंसा लिया और रवि की मदद लेकर शादी करा दी उन लोगों की। इस सब में ना आप भी मिली हुई हैं, मुझे अच्छे से पता है। ये सारी प्लानिंग आपकी और आपकी बेटी की है ताकि मुझे जायदाद नहीं देनी पड़े आप लोगों को। एक मिनट बहन जी, ये आप क्या बात कर रही हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और कौन सा दहेज? क्या आपने मेरे लाडू से कोई दहेज मांगा है? ओ जी, इतनी भोली भी मत बनिए। और ये जो मगरमच्छ के आंसू है ना, मुझे तो ना दिखाइए। भोली सूरत खोटी नीयत, आई बड़ी बच्चों को माफ कर दो। क्या बात है दी, आपके चेहरे पे शर्म की लाली? लेट मी गेस, कहीं फेरी लेते वक्त आपने जीजू के साथ हॉट हॉट वचन तो एक्सचेंज नहीं कर लिए? अच्छा, पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है? वो तो लोड़ी की आग की वजह से ऐसा है। आग की वजह से? दी, छुपाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, जब दिल की फीलिंग्स का रंग लाल गुलाबी होता है ना, तो चेहरे पे आ जाता है और फिर आपकी आंखें बयां कर देती है कि आप रवि जीजू को कितना प्यार करती हैं। समझी? तो आप जल्दी से बताओ। मुझे तो बता सकती हो। साक्षी सच कहूं ना, मैं रवि को बहुत बहुत ज्यादा चाहने लगी हूँ। इतना प्यार हो गया है मुझे उससे कि अब जिंदगी उसके बिना काटने की सोच भी नहीं सकती। तुझे पता है, मैं रवि के साथ अपनी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा जीना चाहती हूँ। उसके रंग में रंगना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ दी, पता है, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं कब से आपके मुंह से ये सब सुनना चाहती थी। अब जल्दी से जाओ, रवि जी को ये सब बातें बताओ। पता है, कब से तरस रहे होंगे आपके मुंह से ये सब सुनने के लिए। साक्षी, तुझे पता है, फेरे लेते वक्त ना दिल ही दिल में मैंने सब कुछ सोच लिया था कि जैसे ही फेरे खत्म होंगे ना, रवि से जाकर सब कुछ कह दूंगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाओ। जीजू को और वेट मत कराओ प्लीज। हाँ ठीक है, आज मैं उसे सब कुछ कह दूंगी जो भी मेरे दिल में। ऑल द बेस्ट। मैं जाती हूँ। अच्छा हुआ हम उसका अवधि को समझ तो आया। दिस इज इम्पॉसिबल। देविका को रवि से प्यार हो गया है। कैसे कैसे प्यार कर सकती है वो मेरे रवि से? ओह गॉड, व्हाट डू आई डू? लेकिन देविका ने अब तक रवि से ये बात बताई नहीं है। गॉड, अगर इसने मुझसे पहले रवि के सामने अपना प्यार कन्फेस कर दिया तो रवि तो यही सोचेगा ना कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए देविका का प्यार एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे अभी जाकर रवि को अपनी फीलिंग्स बतानी होंगी, राइट नाउ। कहाँ चले गए हैं लाडू? माँ, साक्षी, तूने लाडू को कहीं देखा क्या? मुझे अभी उससे मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। वो ऐसे कैसे कर सकती है? इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई, अपने पूरे परिवार से छुपाई। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? अभी तो आप ठीक थी, खुश थी, तो अचानक से क्या हुआ? अब क्या बताऊं तुझे, लाडू ने तो हद ही कर दी। इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई, मुझसे छुपाई। तुझे पता है, तेरी और मोंटी की शादी करने के लिए मोंटी के घर वालों ने दहेज मांगा था लाडू से, और वो भी वो जायदाद जो लाडू की माँ की आखिरी निशानी। और मेरे लाडू के सारे सपने उसी से जुड़े। आप क्या कह रही है? यही सच है। लाडू ने उनकी बात मान ली और उन कागजात पे उसने दस्तखत भी कर दिए हैं। और ये सब कुछ हमारी इज्जत बचाने के खातिर। इतनी बड़ी बात उसने कर दी, वो भी हम में से किसी को बिना बताए। लेकिन मुझे उससे अभी बात करनी होगी साक्षी, उसे रोकना होगा। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। अगली है वो, हम में से किसी को भी बिना बताए इतना बड़ा बलिदान देने चली थी। किसी को पूछा भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं। मुझे लाडू को रोकना होगा हर हालत में। ओ नो, माँ अभी नहीं मिल सकती थी से। ये तो रवि जीजू से अपने दिल की बात कहने गई है, और अगर माँ ने उनके पास जाकर ये बहस शुरू कर दी तो धी जीजू से आज कुछ कह ही नहीं पाएंगी।
उनका तो मूड ही ऑफ हो जाए। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, माँ को रोकना होगा। माँ, हाँ रुको माँ, थोड़ा सब्र करिए। मुझे भी ये सब बातें सुन के बहुत शौक लगा है। मुझे नहीं पता दिने ऐसा कैसे कर दिया, बट माँ आज मत करो प्लीज। हम सही समय देख के दी से बात करेंगे। अरे साक्षी, इतनी बड़ी बात हो गई और तू क्या? माँ प्लीज आप मेरी बात मान लो। पता है आज दी और जीजू के बीच में सब कुछ ठीक होने वाला है, और अगर आप ये सब बातें दी को जाके बोलेंगी तो उनका दिल दुख जाएगा माँ, और ये त्योहार भी उनके लिए खराब हो जाएगा। ठीक है। हे भगवान, यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं और रवि तो उनसे ही बात करने में लगा हुआ है। अब सबके सामने तो वो बात नहीं कह सकती ना जो मैं उससे कहना चाहती हूँ। क्या करूँ? बाद में कह दूंगी। हाँ, नहीं, बाद में नहीं कह सकती। साक्षी ठीक कहती है, पहले ही बहुत देर कर चुकी हूँ मैं। मुझे आज और अभी रवि से बात करनी होगी। मैंने अपने ही दिल से ये वादा किया है और अब मैं अपने दिल का कहना कभी इग्नोर नहीं करूँगी। बस अब मैं और इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी, ना उससे और ना अपने दिल को। आज तो मैं कह ही दूंगी। हाँ। रवि पुत्र। जी माँ। ये नारियल तोड़ने वाली रस्म तो पूरी कर ले पुत्र। जी माँ। चल शाबाश, आ जाओ जी, आ जाओ। रवि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो ना मेरे साथ। ये देविका रवि को लेकर कहाँ जा रही है? देवी जी, मेरे पास एक प्लान है। अभी नहीं। दफा हो। क्या हुआ देविका, तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? हाँ, वो भगवान, ये क्या हो जाता है मुझे? जब भी रवि सामने आ जाता है, जो कुछ भी मेरे मन में, क्यों नहीं बोल पाती उससे? मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ? नहीं, आज बोलना तो है, लेकिन शुरू कैसे करूँ? देविका, तुम सबके सामने मुझे खींच कर लेकर आई हो। अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो बताओ, क्या बात करनी है? हाँ, वो एक्चुअली वो क्या ये वही बात तो नहीं जो तुम मुझसे ट्रायल रूम में कहना चाहती थी? हाँ, वही बात है। ओके, तो ये वही बात है जो कल रात को बिना कहे तुमसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए तुमने सांप का बहाना करके कमरे में वापस आ गई। नहीं, बहाना क्यों करूंगी? सच में सांप आया था। साक्षी ने देखा भी था, तो तुम उससे पूछ लेना। तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? पक्का आया था सांप। पक्का? हाँ, बहाना नहीं था। हाँ, पक्का सच में सांप आया था। मैं बहाना क्यों बनाऊंगी? और वैसे भी रवि, मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए लाई हूँ और तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। मैं ऑलरेडी इतनी नर्वस हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, क्या कहूँ, और तुम बात को घुमा फिरा और रहे हो। वैसे भी वहां पर तो कभी आंटी आ जाती थी, कभी अंकल आ जाते थे, बात कह ही नहीं पाई मैं तुमसे, और वो तुम्हारी मिस सुलझा हमेशा बीच में टपक पड़ती थी। मेरी बात आधी अधूरी रह जाती है हमेशा। देविका, मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, सिर्फ तुम्हारा। मैं चाहती हूँ रवि कि तुम पूरे के पूरे मेरे हो जाओ। मेरा यह अधूरापन
हमेशा के लिए दूर हो जाए। जो भी तुम्हारे दिल में है कह दो। रवि, वो मुझे 2 मिनट दो बस। इतना सब कुछ सोच कर आई थी, इतना सब कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। जो कुछ भी मेरे दिल में है ना, हद सब कुछ बता देना चाहती हूँ। वो मैं अपने दिल की सारी बात कह दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि मैं जो कुछ भी कहूंगी ना ध्यान से सुनोगे और मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे, गुस्सा नहीं करोगे। प्रॉमिस? पक्का? पक्का। तो मैं बोलूं? रवि, एक्चुअली जब हमारी शादी हुई थी ना, जब धोखे से तुमने मुझसे शादी कर ली थी, तो बहुत नफरत करने लगी थी मैं तुमसे। इतनी नफरत कि मैं जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगी। इतनी नफरत कि तुम्हारे आसपास भी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे वो नफरत, वो गुस्सा, सब कुछ कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तुम्हारी वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी स्टूपिड हरकतें, वो छोटी छोटी चीजें जो तुम मुझे हंसाने के लिए करते रहते थे, उसमें मेरा गुस्सा कहाँ पे घर गया मैं खुद भी नहीं समझ पाई। और तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने मुझे मिस कचकच कहा था? मुझे अभी भी याद है, मुझे इतना गुस्सा आया था ना, मेरा मन कहता कि लेकिन अब जब तुम नहीं भी होते हो ना, और मैं अकेले में तुम्हारे बारे में सोच रही होती हूँ, तो मैं खुद को कहती हूँ मिस कचकच। और रवि, याद है जब हम पहले बहुत लड़ाई करते थे तो मुझे इरिटेट करते रहते थे और मैं इरिटेट हो भी जाती थी और मेरा मन करता था कि तुम्हें रूम से बाहर भेज दो या खुद रूम से बाहर चली जाओ। मन करता था एक सेकंड में तुम्हारे आसपास ना रहो। अब समझ में आता है, तो जानबूझ के तुम मुझे चिढ़ाने के लिए करते थे। और अब उन्हीं सब बातों पर हंसी आती है मुझे। और पहली बार जब तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था, पता है उस टाइम मेरा मन कहता था जोर से तुम्हें एक चांटा लगाओ। और आज ही मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल वैसे ही पकड़ा है। आज कैसा फील हो रहा है? Oh God, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? कहीं देविका ने रवि को आई लव यू बोल तो नहीं दिया? नहीं, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। लेकिन मुझे इनकी ये बातें रोकनी होंगी somehow। क्या करूं? जाकर रवि को बुला लूं? नहीं, वो कहेगा कि उसे देविका की बात पर ही सुननी है, 2 मिनट में आता है। दिस वॉन्ट वर्क। क्या करूं? अगर इनकी बात पूरी हो गई तो मेरा प्लान तो फेल हो जाएगा, रवि मेरा नहीं हो पाएगा। क्या करूं? इनकी बात कैसे रोकूं मैं? What do I... ये मौका है तुम्हारे पास में भी। You have to do this. You can do this. You have to do this.
देवी जी आप डरती भी हैं? डर के मारे आपका चेहरा ही उड़ गया। क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं देता मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, समझी? अरे आप ही के लिए तो थोड़ी थोड़ी आई हूँ। क्या है बोल। अरे आप जिस रास्ते से जा रही हैं उधर देखिए लोग बैठे, पकड़ी जाऊंगी। एक काम करो, उस रास्ते से जाओ, कोई देखेगा भी नहीं। थैंक्स, लेकिन खबरदार दोबारा मुझे इस तरह कभी डराने की कोशिश की तो। मेरा बस चले ना, मैं इसी आग से इसका चेहरा जला दूं। देविका, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं? नहीं रवि, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरा हाथ जिंदगी भर बस यूं ही थामे रहो, हमेशा। प्लीज देविका, देर मत करो। जो भी तुम्हारे दिल में है आज कह दो, मैं सुनना चाहता हूँ। आज से 6 महीने पहले जो कुछ भी हो रहा था, मुझे लगने लगा था जैसे कि मेरी जिंदगी अंधेरों से भर गई है, जिसमें अब कभी रोशनी नहीं होगी। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, ना अपनी जिंदगी से, ना तुमसे। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया, सब कुछ बदल गया है रवि। अब मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा है, मुझे जिंदगी से प्यार होने लगा है, सब कुछ अच्छा लगता है। क्योंकि शायद मेरी आंखों पे जो पट्टी मैंने बांध रखी थी वो खुल गई है। अब किसी की असलियत नजर आ गई है और सब कुछ साफ साफ नजर आ गया है मुझे कि कौन सही है कौन गलत है। देविका, तुम ये क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंखों से पट्टी खुल गई, किसकी असलियत? मैं कुछ समझ नहीं आ रवि नहीं, वो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। ये कौन क्यों कोई मायने नहीं रखता रवि। वो है कौन? तुम किसकी बात? रवि ये सब अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो तुम, मैं, ये पल इम्पोर्टेंट है रवि। हमारा साथ इम्पोर्टेंट है। मैं तुमसे आज बस इतना कहना चाहती हूँ रवि कि जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से तुम्हारी अहमियत मेरी जिंदगी में और भी कहीं ज्यादा हो गई है। तुम मेरी नजरों में और ऊंचे उठ गए हो रवि। अब मैं तुम्हारे अंदर की अच्छाई को, सच्चाई को पहचान गई हूँ। तुम्हारे दिल में जो प्यार है रवि, अब मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। और क्या देविका? रवि, इस वक्त तो सिर्फ मेरा साया तुम दोनों को अलग कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द मैं खुद तुम दोनों के बीच आ जाऊंगी। उसके बाद मैं और रवि हम इतने करीब हो जाएंगे कि कोई जगह ही नहीं बचेगी किसी तीसरे की हमारे बीच आने की। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें देविका। मेरे रवि से प्यार करने का तुम्हें कोई हक नहीं, और इसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगी। आज, अभी, इसी वक्त ये पल्लू जलेगा, तभी मेरा रवि मुझे मिलेगा। आज यहीं खड़े खड़े तुम्हारी चिता जल जाएगी देविका। देविका, यू हैव टू डाई। आज तुम्हें मरना ही होगा। अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ, तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। क्यों तुम एक पल भी मुझे दुखी नहीं देख सकते? एक पल के लिए भी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते? आज तक जो कुछ भी तुम मेरे लिए करते आए हो, उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था, तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं थी। बस इसलिए था क्योंकि तुम मुझे परेशान नहीं देख सकते। और इसीलिए आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ रवि।
देविका आग! नहीं, आग किसे लगी? रवि आग! हाँ देविका रवि से बुझाओ प्लीज। हाँ देविका एक सेकंड। रवि आराम से प्लीज। बहुत बेचैन हो रही थी ना तुम रवि से आई लव यू कहने के लिए। अब तुम्हारे साथ तुम्हारा ये सारा जोश, सारी फीलिंग्स सब जलकर राख हो जाएंगी देविका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पहले तुम अपना प्यार कन्फेस करने चली गई? मैं ये होने नहीं दूंगी और अब तुम्हें मरना होगा। यू विल हैव टू डाई। इससे पहले कि कोई मुझे देखे यहां से निकल जाती हूँ। देविका, देविका, मोंटी, साक्षी, मोंटी, विकास भैया, देविका, सब लोग कहाँ चले गए? हाँ साक्षी, तू ठीक ही कह रही है। मेरी लाडू ने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो इस दहेज के चक्कर में तेरी शादी रुक जानी थी, और अगर वो इससे पहले हमें बता देती तो उस जायदाद के चक्कर में हम कुछ गलत कर बैठते। मेरी लाडू ने सब कुछ अच्छा कर दिया। इतनी कश्मकश में होगी वो। साक्षी, अब मेरा मन शांत हो गया। मैंने कोई बात नहीं करनी उससे। ये हुई ना बात, मुझे पता है मेरी माँ है ही इतनी समझदार। अरे आप लोग यहाँ खड़े हैं, उधर आपकी लाडो के दुपट्टे में आग लग गई है। कहाँ है मेरी लाडू? उधर जल्दी चाहिए। लाडू! ओजी दीदी जल्दी चलो। ओए रुक, वो क्या जल्दी चलो जल्दी चलो, तेरे को क्या जल्दी है? वो तेरे पास वो आग बुझाने वाली मशीन है क्या? बचा लेंगे, बतेरे लोग हैं वहां पे। पर दीदी वैसे भी उसने बच जाना है तो कौन सी अपनी जिदाद मेरे नाम कर देनी है। लेकिन जी वो ना बची भाई तो सारी जिदाद तो रवि के नाम अपने आप हो जाएगी। 10 करोड़ फिर मेरे हो जाने हैं। वाह दीदी, आपका दिमाग तो चित्ते से भी ज्यादा तेज चलता है। चल आराम ना, चल आजा। लो जी, यहाँ तो सबके दिलों में आग लगी हुई है। यहाँ तो सबके सब देविका के दुश्मन लगते हैं। अच्छा ही है श्वेता, इसमें तेरा ही फायदा है। चल चल के देखते हैं। देविका आंखें खोलो, देविका, देविका। रवि ये क्या है, कैसे हुआ? चाची जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे वहां पता नहीं अचानक से आग कैसे लग गई, और बस उसके बाद और डॉक्टर को फोन किया किसी ने? को गया बुलाने? हाँ दादी, एडी गया है, उसको डॉक्टर को बुलाने गया एडी। अच्छा तो सारे जने क्यों खड़े हो, भीड़ क्यों बना रखी है यहाँ पे? चलो बाहर चलो, रेखा कुड़ी का ध्यान रखना। चलो भाई चलो, सारे जने बाहर चलो। इस मंजू बेईमान को तो फर्क ही नहीं पड़ता देविका ठीक है या नहीं। मक्कार कहेगी। आई सर, सर हम क्या करे हुआ? डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी वाइफ थोड़ी बेहोश हो गई, थोड़ा जल गया हाथ उनका। कोई बंद ज्यादा गहरा नहीं है, मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। ज्यादा चिंता वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चिंता ठीक है। वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कम से कम एक प्लान तो सक्सेसफुल रहा। मैं यही चाहती थी कि देविका रवि के सामने अपना प्यार कन्फेस ना कर पाए, और मैंने सही वक्त पर उसे रोक दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बार बार आके मुझे ऐसे क्यों डरा देते हो तुम? नहीं, मैं कहाँ डरा रही हूँ आपको? डरा तो आपने मुझे दिया है कसम से, पर आपको तो बड़ी
खतरनाक, मानना पड़ेगा आपको। रवि मेरा प्यार है श्वेता, उसे पाने के लिए, हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आपकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। आप इतनी दूर तक चलती हुई लकड़ी लेकर गई अपनी सौतन को रास्ते से हटाने के लिए, और किसी को कानो कान खबर मिली। Shut up. खबरदार आज के बाद ये बात कभी किसी के भी सामने की तो जस्ट सिप इट, ओके? ओके डॉक्टर, अगर कोई भी चिंता वाली बात होती है तो आई विल कॉल यू। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एडी Right. प्लीज बात पर छोड़ के आना। देविका, देविका मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। तुम प्लीज थोड़ा सा आराम कर लो, ओके? मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रवि, हाँ देविका, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम प्लीज आराम कर लो, ओके? प्लीज। साक्षी तो एक काम कर, जल्दी से हल्दी वाला गरम दूध बना के ले। रवि, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जहाँ तुम दोनों बात कर रहे थे वहां से तो लोरी बहुत दूर जल रही थी और रास्ते में ऐसी कोई चीजें नहीं थी, कोई निशान भी नहीं था, तो फिर ये सब हुआ कैसे? चाची बिल्कुल सही कह रही है। वहां पर तो ऐसा कोई सामान था ही नहीं जिससे आग लग जाए, तो फिर लोड़ी की आग वहां तक कैसे पहुंची? मोंटी जी भाई, मुझे बात करनी है। पीछे क्या बात करनी? मोंटी तरफ। हाँ भाई, क्या बात इतना परेशान कर रहा है? मोंटी परेशानी वाली बात तो है ना, जहाँ पर मैं और देविका खड़े थे वहां पर लोड़ी की आग पहुंच ही नहीं सकती थी। मुझे पूरा यकीन है मोंटी, ये किसी ने सोच समझ कर किया है, जानबूझ कर किया है। पर जीजू, कोई ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कोई स्पार्क वहाँ पे आ गया हो। साक्षी अगर चिंगारी होती तो पर्दे पर गिरती, सीधा देविका के दुपट्टे पर ही क्यों लगी? और चिंगारी से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती साक्षी। मुझे पूरा यकीन है मोंटी, कोई ना कोई तो है जिसने ये सब किया है, लेकिन देविका को बचाने के चक्कर में मैं देख ही नहीं पाया कि वहां पर कौन था। मोंटी जी भाई, मोंटी तुझे बड़ी होशियारी के साथ ये मालूम करना है कि वहां पर किसी के हाथ में कोई ऐसी चीज थी जिससे आग लगाई जा सकती है। मुझे पूरा यकीन है मोंटी कि किसी ने सोच समझ कर ये चाल चली है। जी भाई, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं सबसे जाके पूछता हूँ और पता लगाता हूँ, किसी ने तो देखा होगा ना उसे। और मोंटी वो जो कोई भी है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ओह गॉड, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुझे देख लिया हो? अगर रवि को पता चल गया तो? इससे पहले कि वो ऐसा कुछ सोचे मेरे बारे में, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहीं उस बेवकूफ श्वेता ने कोई गलती तो नहीं करती? इन्हीं के हाथ में थी वो जलती हुई लकड़ी। मिस्टर लूथरा, रवि तो बहुत गुस्से में लग रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई सब करने की? आपने मेरी देविका को मारना चाहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतना नीचे तक गिर जाएंगी। मिस्टर लूथरा, आपने साबित कर दिया कि ना तो आप मेरी बॉस खिलाने के लायक हैं और ना ही मेरी दोस्त। इसलिए आज से मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है। आज अभी इसी वक्त मैं आपकी जॉब को ठोकर मारता हूं। आउट! नहीं रवि, मैंने कहा आउट! प्लीज। मैंने कहा निकलो यहां से। रवि प्लीज। आउट! रवि, रवि मेरी। मिस्टर लूथरा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। ये मैंने क्या कर दिया? अगर देविका को मारना ही था
तो उसका मर्डर करवाया जा सकता था। पैसों की खातिर कोई भी क्रिमिनल ये काम कर देता और मुझ पर किसी को शक नहीं होता। क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने? क्यों अपनी जेलसी पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई? क्या मिला मुझे? सिर्फ हंगामा ही तो हुआ। वो देविका तो अब भी सही सलामत है। नहीं नहीं, अगली बार अपने गुस्से पर तुम्हें काबू रखना होगा। तुम्हारी इस एक गलती की वजह से तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाता, सबको पता चल जाता कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। और वो देविका मर क्यों नहीं जाती? ऐसा कोई इंसिडेंट क्यों नहीं हो जाता कि वो जिंदा ही ना बचे और मेरा रवि हमेशा के लिए मुझे मिल जाए। देविका, ये लो, थोड़ा सा हल्दी वाला दूध पी लो। रवि नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज थोड़ा सा, प्लीज। रवि बिल्कुल भी देविका अच्छा प्लीज प्लीज मना मत करो। देखो, चाची ने कहा है कि हल्दी वाला दूध पीने से जख्म जल्दी भर जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। तो प्लीज पी लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज थोड़ा सा। रवि क्या हो गया तुमको? क्या है देविका, वो थोड़ी सी ना थकावट हो गई। मैं जरा भी रवि इधर देखो मेरी तरफ। रवि इधर देखो। रवि क्या हुआ है? क्या हो गया? तुम्हारी आंखों में रवि क्या हो गया? कुछ नहीं, वो शायद आंख में कुछ चला गया होगा। मुझसे झूठ मत बोलो रवि, मुझे बताओ क्या हुआ है। एक्चुअली देविका, तुम्हारे हाथ पर ये जो जला हुआ जख्म है ना, मैं देख नहीं सकता। वो एक्चुअली तुम्हें जब छोटी सी भी चोट पहुंचती है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना प्यार करते हो मुझसे? इससे भी कहीं ज्यादा। शायद मुझे नहीं मालूम कितना, लेकिन बहुत ज्यादा। रवि, 2 दिन से मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत बार कोशिश की कहने की, लेकिन कभी कह ही नहीं पाई। कभी कोई आ जाता था, कभी कोई आ जाता था। आज कह ही देती हूँ। तो रवि, मैं तुमसे नहीं देविका, अभी नहीं। एक्चुअली देविका, ये वक्त ठीक नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम इस टाइम पर सिर्फ आराम करो। अगर बात बहुत ज्यादा गहरी है तो कहीं नहीं जाएगी, हमेशा बनी रहेगी तुम्हारे दिल की गहराई में। और मुझे भी उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा जब तुम मुझसे ये बात कहोगी, जिस बात को तुमने इतने टाइम से अपने दिल में बसा कर रखा है। मैं भी सुनना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम आराम करो। अब एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे हाथ पे मरहम लगा देता हूं। साक्षी, सच कहूँ ना, मैं रवि को बहुत बहुत ज़्यादा चाहने लगी हूँ। इतना प्यार हो गया है मुझे उससे कि अब जिंदगी उसके बिना काटने की सोच भी नहीं सकती।
देविका रवि से प्यार करती है? नहीं नहीं, वो मेरे रवि से प्यार कैसे कर सकती है? हाँ, अभी तक तो उससे नफरत करती थी। प्यार कैसे कर सकती है? और रवि 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 ने तो मुझ पर तरस खाकर उससे शादी की थी। प्यार तो वो मुझसे करता है। उसने मुझे प्रपोज किया था, सबके सामने मुझे प्रपोज किया था उसने। प्यार वो मुझसे करता है। सिर्फ पैसों के लिए देविका से शादी की थी। प्यार नहीं। इतने अरमानों से मैंने ये सब सजाया था, रवि के लिए सजाया था। आज रात हम एक हो जाते, रवि मेरा हो जाता, वो जान जाता कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। उस देविका की वजह से सब खराब हो गया। उस देविका ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। उस देविका की वजह से आज रवि मेरे साथ नहीं है। मैं उस देविका को नहीं छोड़ूंगी। देविका, I hate you, देविका। मिस लूथरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देविका को चोट पहुंचाने की? अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं बख्शता नहीं, यही मार देता तुम्हें। हाथ छोड़ो मेरा, हमारा दिमाग खराब हो गया। तुम भूल गए हो, तुम खुद छुरा लेकर गए थे रवि को मारने के लिए। आज की डेट में देविका तुमसे नफरत करती है, सिर्फ नफरत। वो जो भी हम दोनों के बीच में, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ, किसी भी तरह से हासिल कर दूंगा। पागल हो गए तुम। लेकिन तुम्हें ये बात पता कैसे चली कि ये मैंने किया? मेरी बहन ने बताया। उससे क्या? तुम्हारी बहन ने। तुम्हारी उस बहन की जबान जरूरत से ज्यादा चलती है एमिली। मैंने उसे साफ साफ कहा था कि ये बात कभी भी किसी के भी सामने ना करे। और उसने वहीं घर से फोन किया होगा ना। अगर किसी ने उसकी बात सुन ली होगी तो, अगर रवि ने ये बात सुन ली होगी तो, अगर रवि को पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने किया, वो तो वैसे ही पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हारी उस बहन की वजह से मैं फंस गया। तुम्हारा भी वही हाल होता जो मेरा हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि बेकार में अपनी जान जला रहे हो। हमारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के साथ है। हमारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं रवि को हासिल करके रहूंगी। रवि मेरा है, सिर्फ मेरा है। उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उस देविका से तो मैं कभी भी नहीं हारूंगी, कभी भी नहीं। उसे लगता है वो रवि से अपना प्यार कन्फेस कर देगी तो रवि उसका आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगी। रवि मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा।